बिजली कंपनी की लापरवाही ने ली 4 साल मासूम की जान। मोहम्मद रोशान की मौत की कीमत 8 लाख रुपए में फिक्स। सिटी पुलिस स्टेशन और डीवाईएसपी ऑफिस में घंटों चली मीटिंग। जान की कोई कीमत नहीं होती, मुस्तकिम डिग्निटी का मीडिया के सामने बड़ा बयान। मौत और जान की कीमत कुछ नहीं है। चेहरे के दाग धब्बों और पिंपल से हर परेशान, आइए अल सिराज स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कुसुम्बा रोड, सलीम नगर, बागी फिरदौस मस्जिद के बाजू में, मालेगांव। इस्तेकबाल है आपका मानव समाचार में और मैं हूँ शहबाज अनवर। कल रात पेश आए दर्दनाक हादसे में 4 साल के मासूम बच्चे मोहम्मद रोशान की मौत के बाद आज शहर में सियासी और समाजी हलकों समेत मकतूल के अहल खाना में शदीद गम व गुस्सा देखा गया। आज सिटी पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसरान, बिजली कंपनी के जिम्मेदारान और मासूम मोहम्मद रोशान के घरवाले के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में इंसाफ फराहम करने के बजाय मुआवजे के नाम पर एक 4 साल मासूम की जान का सौदा करने की कोशिश की गई। तकरीबन 30 मिनट से ज़्यादा वक्त तक चली इस मीटिंग में माहौल कई बार गर्म हुआ। मीटिंग में मौजूद मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने हिसाब से मुतालबा रखे। किसी ने 20 लाख रुपये हर्जाने का मुतालबा किया तो किसी ने मासूम के खानदान के एक फ़र्द को MPSL बिजली कंपनी में नौकरी देने की बात की। दूसरी तरफ बिजली कंपनी के अफसरान की बेहिसी का आलम यह था कि उन्होंने इब्तिदा में सिर्फ 4 लाख रुपये की पेशकश की, जिसे मकतूल के अहल खाना और वहाँ मौजूद आवाम ने फ़ौरन ठुकरा दिया। पुलिस स्टेशन में तवील बहस और हंगामे के बाद कंपनी के अफसरान और मासूम रोशान के घर वाले DYSP ऑफिस में अंदर गए। वहां बंद कमरे की 4 दीवारी के अंदर दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और आखिरकार 8 लाख रुपये मुआवजे पर मामला फाइनल कर दिया गया। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मुस्तकिम डिग्निटी ने बताया कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन कंपनी की तरफ से फिलहाल 8 लाख रुपये का हर्जाना तय किया गया। इसके बाद अगला कदम ये होगा कि वो बिजली कंपनी का पोल किसकी लापरवाही से वहां आगे लाया गया था, इसकी पूरी जांच होगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेंगी। अगर इंक्वायरी होंगी तो जिस वक्त वो पोल लगाया जा रहा था उस वक्त किसने वहां आकर लोगों का एतराज होने के बाद, एहतजाज होने के बाद भी अगर किसी ने अपने सोर्स का इस्तेमाल किया है तो दिखती बात है कि सियासी पावरफुल आदमी उस एरिया का होगा जिसने ये काम किया है। और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि नयापुरे के ही लोगों ने अपना सियासी रसूख का गलत इस्तेमाल करके वो पोल लगवाया। ये कोई पहला मौका नहीं जब बिजली कंपनी की लापरवाही से किसी मासूम ने अपनी जान गंवाई हो। जब कंपनी को आवाम से बिल वसूल करना होता है तो वो पूरी दादागिरी और सख्ती के साथ मुहिम चलाती है, लेकिन जब बात बेहतरीन और महफूज सर्विस देने की आती है तो कंपनी की कमर टेढ़ी हो जाती है। MPSL कंपनी के दौर में ही इतने मासूमों की जान क्यों जा रही है? ये सीधे तौर पर सर्विस में बड़ी कोताही और मुजरिमाना लापरवाही का नतीजा है। आवाम अब ये सवाल पूछ रही है कि ये खूनी खेल आखिर कब बंद होगा? क्या कंपनी अब अपनी सर्विस को ईमानदारी से दुरुस्त करेंगी या फिर वो किसी और मासूम की मौत का इंतज़ार कर रही है ताकि दोबारा चंद लाख रुपये फेंक कर मामला खामोश कर दिया जाए? 4 साल मोहम्मद रोशान की मौत ने एक बार फिर इंतज़ामिया और बिजली कंपनी के खोखले निज़ाम को बेनकाब कर दिया है। अब देखना यह है कि पोल आगे लाने वाले मुजरिमों को सज़ा मिलती है या ये मामले भी हमेशा की तरह ठंडा पड़ जाएगा। कल रात में एक हादसा नूरानी मस्जिद के सामने इलेक्ट्रिक पोल पर एक बच्चे को करंट लगने की वजह से मौत हुई। नूरानी मस्जिद के पास कल धरना दिया गया। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में कंपनी के लोगों को बुलाई थी। वहाँ हमारे शहर के DYSP बरवाल साहब थे। उन्होंने आज की मीटिंग कंपनी के CEO से लगाने की बात की थी। वो मीटिंग थी, मौत और जान की कीमत कुछ नहीं है, मगर उसके बावजूद एक गरीब ख़ानदान का एक बच्चे का इंतकाल होना हादसाती तौर पर, तो कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। उस ताल्लुक़ से बैठकर बातचीत हुई और उनकी फैमिली के लोगों ने DYSP साहब और CEO के साथ बैठ के बातचीत किए और 8 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन देना तय हुआ। ये एक मरहला हो गया। मगर कल रात में मैं खुद पुलिस स्टेशन में मौजूद रहा। ये FIR किए थे उनके चाचा रिजवान अहमद। जब तक FIR हुई नहीं हम दोनों वहाँ से निकले नहीं। 4 बजे FIR की फ़ोटो कॉपी लिए और उसके बाद निकले। अब इंक्वायरी का पार्ट हर जाविये से चेक होना चाहिए कि वो पोल 10 फीट बाहर क्यों आया,
किसके बोलने पर आया। रमज़ान महीने में जब वो पोल शिफ्ट हुआ उस वक्त भी नया पूरे नूरानी मस्जिद के इतराफ़ के लोगों का एहतजाज हुआ वहाँ पोल नहीं लगाने के लिए कि इतना बाहर पोल नहीं लगना चाहिए, इसकी वजह से हादसे हो सकते हैं। मुसलसल महल्ले के लोगों ने एहतजाज किया, मगर कुछ लोगों ने अपनी धौंस अपनी ताकत के बलबूते पे उस पोल को इतनी बाहर लाया कि आज एक बच्चे की जान चली गई। तो क्या वो पोल लगाने के वक्त कारपोरेशन से परमिशन ली गई थी कि उसको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? क्योंकि कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छुपाने के लिए दूसरी कई बातें बोल सकती है। होता ऐसा है कि कभी अपने हिसाब से इल्लीगल तरीके से काम हो जाता, मगर जब हादसे होते तो पेपर वर्क कंप्लीट करने की कोशिश की जाती। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने हर जाविये से इंक्वायरी करना चाहिए। मैं पहले ही बोला कि जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आगे कोई ऐसा हादसा ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी कंपनी को। और उस पोल को इतना बाहर और इतने शहर के मरकज़ी हिस्से में नूरानी मस्जिद, बाज़ार, फतेह मैदान, भिक्कू चौक, ये शहर का ऐसा 3 हिस्सा है जहां बम ब्लास्ट हुआ। ये अगर बम ब्लास्ट वहाँ हुआ था तो उसकी वजह भी ये थी कि वहाँ तादाद हमेशा ज़्यादा रहती है। यही सोच के फ़िरका परस्तों ने वो जगह उस वक्त इस्तेमाल की थी। ऐसी जगह पर इतना बाहर पोल को लाना कहीं ना कहीं ये इंक्वायरी का पार्ट है और पुलिस डिपार्टमेंट ने इसकी भी इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि आगे कोई हादसा ना हो। और शहर में बारिश मानसून शुरू होने वाला है और जिस तरह से मुसलसल हादसे हो रहे हैं, हम कल पार्टी की तरफ से सीईओ से मिलेंगे और ऐसे लोखंडी इलेक्ट्रिक पोल पूरे शहर में जो है उस पर 6 से 8 फीट का पीयूसी यानी प्लास्टिक का पाइप बांधने का काम फौरन शुरू किया जाए। ये हमारी डिमांड होगी कि आगे कोई हादसा ना हो, क्योंकि लोगों की जान जा रही है, कई हादसे हो चुके हैं। और हम एक टाइम तय करेंगे कि ये सारे 6 से 8 फीट नीचे से सब पोल पे जितने लोखंडी पोल है उस पे फौरन ये कवर लगाया जाए। कारपोरेशन पे आप बराबर के हिस्सेदार हैं, अगर बोगस बांधकाम हुआ तो आप क्या करोगे? हम अब सब चीज़ की जांच करेंगे। पहले तो ये पार्ट इंक्वायरी का पुलिस ने अगर एफआईआर की है तो अब पुलिस का काम है कि वो कारपोरेशन से उसकी मालूमात ले कि बांधकाम परमिशन लिया गया था, क्या पोल शिफ्ट क्यों किया गया, लोगों का अगर एतराज़ था उसके बावजूद किसकी उसकी धांधली पे या किसने अपने सोर्स का गलत इस्तेमाल करके उस पोल को वहाँ लाया और आज नया पूरे के एक बच्चे की जान चली गई। ये बहुत गंभीर और अहम सवाल है, इसकी जांच पुलिस डिपार्टमेंट ने करना चाहिए। अगर पुलिस डिपार्टमेंट कारपोरेशन से बांधकाम परमिशन, उस पोल को हटाने का परमिशन, ये सारी बातें पूछेंगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसको इंक्वायरी में हम उनकी मदद करें। पोल की शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आप इस किनारे तो पोल की शिफ्टिंग कारपोरेशन करनी है, ये आपको कितने पापड़ बेचने पड़ते हैं वो आपको पता है, लेकिन ये एक पोल जो है इतनी आसानी से शिफ्ट कैसे हो गया? क्या इसमें कोई सियासी दबाव इस्तेमाल किया गया? अगर इंक्वायरी होंगी तो जिस वक्त वो पोल लगाया जा रहा था उस वक्त किसने वहां आकर लोगों का एतराज होने के बाद, एहतजाज होने के बाद भी अगर किसी ने अपने सोर्स का इस्तेमाल किया है तो दिखती बात है कि सियासी पावरफुल आदमी उस एरिया का होगा जिसने ये काम किया है। और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि नया पूरे के ही लोगों ने अपना सियासी रसूख का गलत इस्तेमाल करके वो पोल लगवाया। दे दिया गया है या देने वाले? नहीं, वो बातचीत हो गई है, वो देंगे, ये बात तय हो गई है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि एक जान की कीमत कुछ नहीं, ये 8 लाख रुपया सिर्फ एक बात थी जो हो जाना चाहिए थी, वो हो गई। ये सबसे अहम बात है एफआईआर होने के बाद पार्ट ऑफ इंक्वायरी, और उसमें क्या क्या होता है वो आप लोग देखना। प्रेम सिंह मुर्दाबाद, एमपीएससी मुर्दाबाद, ये कब तक चलेगा सिलसिला शहर में? हम अभी बोले कि फौरन लोखंडी, कल ही हम एक निवेदन देंगे, फौरन लोखंडी इलेक्ट्रिक पोल पर 6 से 8 फीट का प्लास्टिक कवर लगाया जाए। तो कंपनी में जॉब देने की भी बातचीत होगी? देखो, कंपनी की जॉब की बात ऐसी है कि ये हमारे शहजाद भाई हैं, चलते फिरते मैं कंपनी में जॉब बोलेंगे लगवा दूंगा। अलग अलग डिपार्टमेंट है, 4, 10, 12 हज़ार पगार देते। ये हमारे रिजवान भाई है, ये हफ्ते का
7-8 10 हज़ार कमाते होंगे। जो बच्चे का इंतकाल हुआ उसके वालिद 5-7 हज़ार हफ्ते का कमाते, तो 12-10-12-15 हज़ार की नौकरी लेके क्या करेंगे यार? कोई सरकारी जॉब है क्या? ये भी कोई कंपनी जो कोलकाता कंपनी है वो खुद भी नहीं देंगी। इन्होंने फ्रेंचाइजी अलग अलग बना के रखी है, कोई बिल बांटने वाला है, कोई खंबे पे चढ़ने वाला है। ये इनको बोल देते हो तो हम लोग ऐसे चलते चलते लगवा देते हैं। अगर तुमको लगना होगा या तुम्हारे पास कोई होगा मुझे बोलना, मैं कोशिश करके लगवा दूंगा।